नमस्कार है आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल आज क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया है सुभाषितानी पाठ का एक वीडियो। पाठ सुभाषितानी जो पाठ 6 है। इस बार नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके कोर्स में पाठ 1 और 2 के बाद सीधे पाठ 5, 6, 7, 8 ये कोर्स में है। तो आज पाठ 6 सुभाषितानी का पाठ पर आधारित अभ्यास कारिका वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। आगे बढ़े उसके पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरा संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। और पसंद आया है तो लाइक करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आप बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको मेरे अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। इन दोनों थोड़ी सावधानी रखना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पढ़ाई चालू है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत संतोष की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है। हमेशा ध्यान दीजिए, ट्रिक मेरे पास आपके लिए बहुत सारी काम की ट्रिक हैं। पहली ट्रिक, जो प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति होगी उसी में उत्तर होगा। एग्जाम में इस तरह से नहीं आएंगे सीधे क्वेश्चन। यहाँ श्लोक गिवन होगा, श्लोक में से आप ढूंढ के उत्तर लिखेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न की विभक्ति है वही उत्तर की विभक्ति होगी। तो किसके समान बंधु नहीं है? परिश्रम के समान। उद्यमेन वसंतस्य गुणम कह जानाति पिकः। कोयल को पता है वसंत का महत्व। बुद्धया की दृश्य भवंती। बुद्धियाँ कैसी होती हैं? बहुवचन है, विशेषण है ये। तो परेंगे ज्ञान फलाह, ये भी बहुवचन में आएगा। देख रहे हैं ना, ये भी बहुवचन में आएगा। नराणाम प्रथमा शत्रु कह। पहला शत्रु कौन है? क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है भाई मनुष्य का। शरीर में स्थित और शरीर को जलाता है ना, पढ़ा है ना श्लोक। क्रोध सुदय केन सह सख्यम केन सह भवती। बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है? बुद्धिमानों के साथ, है ना। तो ये है सुधय सुधी भी बुद्धिमानों के साथ। सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी। केन है तो सुधेन नहीं लिखेंगे आप। सुधी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग ही है। इसका अर्थ है बुद्धिमान। तो सुधी भी कवि की तरह रूप चलेंगे। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य। हमें कैसे वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए? जो फल और छाया संयुक्त हो। फल छाया समन्विता। आप फल छाया भी लिख सकते हैं और यहाँ च लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अधोलिखित अन्वय द्वे नृत्य स्थानानि पूर्यत। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आंसर आपके लिए, पर इसमें हमेशा ऊपर श्लोक गिवन होगा। यह उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी विशेष कारण से उन्निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे, उसके दूर होने पर वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन अकारण द्वेष करता है, क्रोध करता है, उस आदमी को मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा? बहुत सही श्लोक है भाई। जो बहुत गुस्सा करता हो, बात बात पर चिड़चिड़ाता हो, उसे छोड़ देना बेहतर है। फिर कैसे संसार में? विचित्र संसारे। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने वीरा। अश्व यदि दौड़ने में चतुर है तो खर माने गधा, गधा भार ढोने में बहादुर है, बहुत सारा वजन ढो सकता है। अब ये थर्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम में नहीं आता है। इसमें लिखा था इन वाक्यों के समान भाव वाले श्लोक ढूंढिए। तो ये आपके लिए परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रच्य। वाक्यों का परिवर्तन करना है, कहीं बहुवचन में कहीं कर्मवाच्य में, ठीक है। तो वाच्य तो आपके कोर्स में है ही, इसलिए करना ही है। और एक वचन बहुवचन इसलिए बदल लेंगे कि भाई जो वाक्य संशोधन का प्रश्न आएगा उसमें आपको सहायता मिलने वाली है। गुणी गुणम जानाति। गुणवान गुण को जानता है, इसका बहुवचन बनाना है। तो गुणी का बहुवचन होता है गुणिनः। गुणम का बहुवचन होता है गुणान। ये अकारांत है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ये जनः जनऊ जनाः, जनम जनऊ जनान। और जानाति की जगह जानंती। तीनों शब्दों पे ध्यान दीजिए भाई। जब भी आप संस्कृत का कोई भाषिक कार्य कर रहे हो, व्याकरण कार्य कर रहे हो ना, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, आप समझ लो आप कार चला रहे हैं। स्टीयरिंग भी संभालना है, गियर भी बदलना है, एक्सीलेटर भी देना है, क्लच का भी ध्यान रखना है, जरूरत पड़ने पे ब्रेक भी लगाना है, इंडिकेटर भी देना। अरे भाई सब चीज़ें, तो सारी चीज़ों को देखते चलिए, है ना, ठीक है ना। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता को सदा तृतीया विभक्ति में ले जाते हैं। ये कर्ता है, इसको तृतीया विभक्ति में लाएंगे तो पशु ना।
उदीरितः अर्थ, ये प्रथमा में हो जाएगा, अर्थम का विशेषण है इसलिए यह भी अब प्रथमा हो जाएगी। उदीरितः अर्थ गृह्यते, क्रिया में यते यते अंते लगता है। आप जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं वहाँ वाच्य परिवर्तन पर जो मेरे वीडियो अपलोडेड है उसका लिंक शेयर करूंगी। मृगाः मृगई से अनुव्रजंती, एक वचन, मृगाः का एक वचन, मृगः मृगई का एक वचन, मृगेण, अनुव्रजंती का अनुव्रजति, सह वैसे ही रहेगा क्योंकि यह तो अव्यय है। ठीक। कह छायाम निवार्यति, फिर कर्मवाच्य बनाना है तो कह का केन हो जाएगा, कर्मवाच्य में तृतीय में जाता है कर्ता, छायाम का छाया होगा और निवार्यति का निवार्यते। इसके जो वीडियोस हैं आप उसमें देखिए कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, 1 2 3 तहंती, और जब वाच्य बदलते हैं तो 3 1 यते यते अंते। ये फॉर्मूला बड़े कमाल का है, आप इसको समझिएगा, सब कुछ समस्या हल हो जाएगी आपकी। अब कर्तृवाच्य बनाना है यानी उल्टा जाना है। अभी तो हम 1 को 3 कर रहे थे, अब 3 का 1 करेंगे। तेन का प्रथमा सह, एव अव्यय है वैसे ही रहेगा। वहनीना, ये भी प्रथमा में, वहनी। शरीरम नपुंसकलिंग है तो शरीरम, और दहते, दह्यते की जगह दहते, कर्ता में से यते यते हंते हट जाता है। ठीक है। और आत्मनेपदी धातु है इसलिए दहती नहीं दहते। संधि पर आ जाइए भाई। न प्लस अस्ति प्लस उद्दम समा, और अ मिल के आ, और ई और उ मिल के य, ये रहा यण संधि है यहाँ पर। ठीक है। ई प्लस अ, यह बना, य में उ लग गया तो यू बन गया। फिर तस्यापगमे आ, तो और अ, तस्य प्लस अपगमे दीर्घ संधि हो रही है। अनुक्तम प्लस अपी प्लस उहति, ये तो वर्ण संयोग है। म में अ मिल गया तो म पूरा हो गया। और फिर ई, जब भी ई पहले आएगा तो यण संधि होगी, ई का या बनेगा, ये बन गया यूहति, क्योंकि इसमें ई का या बनाया और उसमें उ जोड़ दिया आपने, तो ये ऊहति। ये ऊ है भाई, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा पता नहीं, ऊहति। उसके बाद गाव, गावश्च, गावह प्लस च, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी लिंक मिलेगा, संधियों का भी। गावह प्लस च, ये संधि इस साल भी बोर्ड में आ रही है, विसर्ग का श में बना। नास्ति, ये बहुत आसान है, मैंने लिखा ही नहीं भाई यहाँ पर, अपने आप बताइए क्या होता है। हाँ, न प्लस अस्ति। रक्तः प्लस च प्लस अस्तमये, फिर वही विसर्ग का श बन रहा है जो यहाँ बना था, विसर्ग का श, रक्ताश्च, और मिलके आ, दीर्घ संधि हो गई, रक्ताश्च। ये देखो, रक्ताश्चास्तमये, रक्ताश्च, रक्तश्च होगा, सॉरी ये आ नहीं होगा, रक्तश्च, आस में से जरा इग्नोर कीजिएगा भाई प्लीज। योजकस्तत्र, योजकः प्लस तत्र, विसर्ग का स बन गया है ये। अब समास, समास आपके कोर्स में अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास भी कोर्स में है, यहाँ ज्यादातर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की पहचान ये है कि इसमें हमेशा विभक्ति का लोप होता है भाई, विभक्ति का लोप होता है। देखो, उद्यम के समान, यहाँ विभक्ति का लोप है, उद्यमेन समः, समः के साथ तृतीया लगती है। शरीर में स्थित, लोप कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, शरीरस्थः। निर्बलः, ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, इसके भी वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बल से अभाव, बल का अभाव। देह से विनाशनाय, विभक्ति का लोप करिए, तत्पुरुष समास है, देह विनाशनाय। ठीक है। महावृक्ष, ये संधि आपके समास कोर्स में नहीं है, कर्मधारय है, महान वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, ये भी कोर्स से हट गया है आपके, समान शील व्यसनेषु बहुव्रीहि समास है। और अयोग्य न योग्य, यह भी हटा दिया गया भाई, इस बार तो कोर्स बहुत हल्का कर दिया गया है, ये न योग्य। विलोम पद लिखिए, प्रसीदति, अवसीदति, दुखी होता है। मूर्ख, पंडित, मूर्ख का उल्टा है पंडित। इस श्लोक में जो जो आया गया है वही पूछा गया है आपसे। फिर आगे, बलि, बलि का विलोम निर्बलः, सुलभः का दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ, सेम विभक्ति होगी हमेशा, ध्यान देना, हमेशा सेम विभक्ति होगी। अस्तमये, उदये, उदय होने में। सार्थकम, निरर्थकम, जो विभक्ति वचन यहाँ है वही उसके विलोम शब्द में होगा। अंतिम प्रश्न है, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करिए। ये आप इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा, वाक्य निर्माण। हमेशा सरल, सबसे सरल, छोटा, 3 शब्दों का वाक्य बनाइए। बहुत बहुत पांडित्य नहीं दिखाना है, सही शब्दों पर, सही वाक्यों पर नंबर मिलेंगे। वायस मने कौआ, वायसः, बंदर, कौआ कहाँ बैठा है, पेड़ पर। वायसः वृक्षे तिष्ठति, लो, एक छोटा सा सेंटेंस बन गया।
वायसः वृक्षे तिष्ठति। अभी मैं हाथ हटा लूंगी तो आपको दिखाई देगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर लिख के रखती हूँ। अंडरलाइन करिए उसको। निमित्तम उद्देश्य, त्वम किम निमित्तम उद्देश्य, जो पाठ में आया है उसी से थोड़ा सा हिंट ले लो। तुम किस निमित्त से, किम निमित्तम तत्र गच्छसि, तुम किस कारण से वहां जा रहे हो, तुम किस कारण से वहां जा रहे हो। गच्छसि आएगा तो उनके साथ ध्यान रखना, गच्छति नहीं आएगा भाई। सूर्य प्रभाते सूर्य उदयति, सवेरे सूर्य उदय होता है। छोटा सा सटीक और सही वाक्य, सूर्य उदयति, सूर्य तो हमेशा एक ही है इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी। पिकः, कोयल मधुर बोलती है। पिकः मधुरम कूजति, मधुर, हमेशा कोई अटपटा वाक्य बनाने के चक्कर में मत पड़ना। पिकः मधुरम कूजति, वही वाक्य बनाओ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यही सेंटेंस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहनी, वहनी माने आग, वहां आग जल रही है। तत्र वहनी दहते, दहते वाक्य में लेसन में ही तो आ गया है, बस वहीं से हमने ले लिया। तत्र वहनी दहते, जो इन शब्दों पर वाक्य बनाया है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। हो गई बात, तैयार हो गया आपका काम। पूरे नंबर मिलेंगे 5 में से 5, क्योंकि गलती नहीं है और मिनिमम 3 शब्दों का वाक्य तो होना ही चाहिए। तो भाई यह था पाठ 6 का सारा अभ्यास कार्य जो आपकी एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड था। आप इसे देखिए 2-3 बार, परीक्षा की तैयारी करिए। अब आपके अगले महीने अगस्त के महीने में ज़रूर टेस्ट होने वाले होंगे जिसमें यह पाठ तो आ ही रहा होगा। तो बस भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर भी सबको समझ में आया हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और लाइक भी बनता है, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, कम थोड़ी होता है ना। तो बस भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।